बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। सऊदी अरब और चीन के दबाव पर सितंबर में नए आम इंतखाबात करवाने के हवाले से खबरें अब खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर से भी आना शुरू हो गई हैं। और पिछले कई हफ्तों से इन्हीं वीडियोस में हम आपको जो खबर दिया करते थे, अब वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। इस हवाले से जो बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयां हैं और हमारी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, वो इस वक्त भी हमारी टाइम लाइन पर मौजूद है नाज़रीन, और आप जाकर देख सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं मंजूर वस्सान, उन्होंने भी ये ख्वाब देख लिया है और कहा है कि अगले 2-3 माह के अंदर अंदर शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। ये पेशगोई उन्होंने क्यों की है और इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि खुद नून लीग के अंदर में क्या गुफ्तगू हो रही है और उनके जो ज़राए हैं वो क्या खबरें दे रहे हैं। हर सियासी जमात का अपने अपने अंदाज का बयानिया है, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा कौमी असम्बली अब सिर्फ 3 माह की मेहमान रह गई है। ये पूरी तफसील आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम खबर, कोई अहम तज्जिया और कोई अहम पेशगोई आपकी समातों की नज़र होने से रह ना जाए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं मंजूर वस्सान, वो आसफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी दोस्त हैं, बिलावल भुट्टो के भी करीब बताए जाते हैं। और आपको पता भी है कि वो पीपल्स पार्टी सिंध के और जो सूबाई असम्बली है उसके बहुत करीबी यानी किचन कैबिनेट के मेंबर भी रह चुके हैं। और जरदारी और बिलावल से जो गुफ्तगू उनकी होती है, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू, उसमें उन्हें अंदर की खबरों की सुन गुन मिल जाती है और फिर वो इन खबरों को ख्वाब देखने या पेशगोइयों का ड्रामा करके जारी कर देते हैं। और इस हवाले से पिछले कई वर्षों से ये एक दिलचस्प मौजू बना हुआ है कि ये मंजूर वस्सान ने ख्वाब देख लिया है या मंजूर वस्सान ने ये पेशगोई की है। जो सिंध का मीडिया है वो उन्हें ख्वाबों वाली सरकार भी कहता है और इस तरह ख्वाबों के हवाले से उनके कई नाम भी रखे हुए हैं यार लोगों ने। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ नून लीग के ज़राए हैं, वो भी अब ये तस्दीक कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर में मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि नए आम इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं, वो इसलिए, ये नून लीग का बयानिया है कि नए आम इंतखाबात इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ मौजूदा असम्बलियों से वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर तैयार नहीं है, ना वो मुंतखब होना चाहते हैं और ना वो मुंतखब हो सकते हैं। तो ये मसला बना हुआ है नून लीग के लिए। और नून लीग का बयानिया ये है कि शहबाज शरीफ आर्जी तौर पर मुस्लिम लीग नून के सदर बनाए गए थे। ये ओहदा असल में नवाज शरीफ की अमानत था और शहबाज शरीफ आर्जी तौर पर ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं और ये ओहदा भी मियाँ नवाज शरीफ की अमानत है। ये नून लीग का नाज़रीन बयानिया है। और इसी तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर में असम्बलियाँ तोड़ दी जाए, सिर्फ कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी और जो मौजूदा सूबाई हुकूमतें और सूबाई असम्बलियाँ हैं वो बरकरार रखी जाएंगी। ये प्लानिंग है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। अल्लाह की प्लानिंग क्या है, इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग क्या है, इमरान खान क्या सोच रहा है, वो इससे मेल नहीं खाती। इस हवाले से जो गुफ्तगू है वो भी आज हम आपको बताएंगे कि क्या हो रही है इस्लामाबाद रावलपिंडी के पावर कॉरिडोर्स में, जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं, वहाँ क्या बातें हो रही हैं। तो नाज़रीन, मंसूबा ये है कि चारों सूबाई असम्बलियाँ बाकी रहेंगी और सूबाई हुकूमतों को भी नहीं छेड़ा जाएगा और सिर्फ कौमी असम्बली तोड़कर नए आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट
नून लीग ने तैयार किया है पीपल्स पार्टी की मुशावरत से। और फिर ये एक मंसूबा है कि पंजाब में डट कर धांधली की जाएगी, जिस तरह हालिया ज़िमनी इलेक्शन में मैनेज किया गया। और उनका ख्याल ये है कि वो आम इंतखाबात को भी अब पंजाब में मैनेज कर लेंगे। जो निगरान हुकूमत से नहीं हो सका था, वो मरियम नवाज की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत इस बार पंजाब में मैनेज कर लेगी। तो नाज़रीन, ये है नून लीग का एजेंडा, लेकिन इत्तफाक राय इसमें भी यही है कि ये कौमी असम्बली और शहबाज हुकूमत अब सिर्फ 3 माह की मेहमान रह गई है। अब आगे चलते हैं कि पीटीआई का इस हवाले से मंसूबा क्या है। वो ये है कि कौमी असम्बली तोड़े जाने के साथ ही वो मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक लॉन्च कर देगी। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई कौमी असम्बली तोड़े जाने से के साथ या उससे 1-1.5 माह पहले ही एक मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक लॉन्च कर देगी और आम इंतखाबात से पहले ही इस्लामाबाद, रावलपिंडी या पूरे मुल्क के अंदर धरने दे दिए जाएंगे और सिर्फ कौमी असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं उन्हें नामुमकिन बना दिया जाएगा। और साथ ही चूँकि सूबाई असम्बलियों के जो टिकट होल्डर्स हैं वो भी ये चाहेंगे पीटीआई के नए आम इंतखाबात में उन्हें भी मौका मिले, इसलिए हर सूबाई हल्के से पीटीआई को उम्मीद है कि उसे ठीक ठाक तादाद में 4 वर्कर और सरगर्म सियासी कारकुनों और जो ताकतवर इंतखाबी उम्मीदवार हैं उनकी सपोर्ट हासिल होगी। इसलिए वो पूरी ताकत से ये एहतजाजी तहरीक चलाएगी, जिसका मकसद ये होगा कि चारों सूबाई असम्बलियों के भी आम इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं और ये सारा अमल हकीकी मानों में आज़ादाना और मुनसिफाना हो। और अगर उसी तरह की धांधली करने की कोशिश की गई और पीटीआई को दीवार से लगाकर नए आम इंतखाबात करवाने की कोशिश की गई तो इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार ये नहीं होने दिया जाएगा और पीटीआई जवाब में शिद्दत इख्तियार करेगी अपनी एहतजाजी तहरीक के दौरान कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल पूरे एक मंसूबे के तहत इख्तियार नहीं की गई थी। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ पीटीआई को ये भी उम्मीद है, बल्कि ये यकीन है कि जो सिंध और बलूचिस्तान की जमातें हैं अपोजिशन की, जिनमें ख़ास तौर पर जीडीए है, पीर साहिब पगारा और उनके लोग हैं, और बलूचिस्तान की जो कौम परस्त जमातें हैं, जनाब अख्तर मैंगल हैं साबिक़ वज़ीर आला, और जनाब महमूद अचकज़ई हैं, और जो दूसरी जमातें हैं वो भी इस एजेंडे पर कि सूबाई असम्बलियों के भी इंतखाबात दोबारा हों, क्योंकि बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों को और जीडीए को बलूचिस्तान और सिंध के सूबाई असम्बली के इंतखाबात से ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि उनके मामलात सूबाई हुकूमतों से मुताल्लिक हैं और ख़ास तौर पर सिंध में चूँकि बहुत तवील हो गया है पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार, इसलिए जीडीए वाले तुले हुए हैं। और आपको याद होगा कि जीडीए ने एक बड़ा धरना भी दिया था हैदराबाद बाईपास के करीब। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में भी ये जो मुजव्वज़ा एहतजाजी तहरीक है वो बहुत ज़ोरदार होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तो उसका लेवल बहुत ही ऊंचा होगा और अपर पंजाब और जनूबी पंजाब में भी ये एक खौफनाक तहरीक बनकर सामने आएगी और इमरान खान जेल से बाहर होंगे इस दौरान। और आप देखेंगे कि सूरत हाल किस तेज़ी से तब्दील होती है और इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे जो आम इंतखाबात इस बार होने जा रहे हैं नून लीग वालों को और शहबाज शरीफ को, कि जिसके हवाले से एक मशहूर शेर है कि पतलून की तलाश में लंगोटी भी गई, चाही थी शह बड़ी सो छोटी भी गई। ये 2/3 अक्सरियत वाली या सादा अक्सरियत वाली नून लीग की सादा अक्सरियत वाली कौमी असम्बली लाना चाह रहे हैं, और ये जो मांगे तांगे की अक्सरियत है और ये जो बची छोटी एक मुसल्लत की हुई फार्म 47 वाली हुकूमत है, ये इससे भी हाथ धो बैठेंगे, ऐसा कहना है पीटीआई ज़राए का। इसके पीछे एक और भी साइंस है, वो अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि जब पीटीआई, जीडीए और बलोच कौम परस्त जमातों की एहतजाजी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर जाएगी
तो फिर नून लीग का एक मंसूबा ये भी है कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवा कर पीटीआई को कुचलने के एजेंडे पर अमल शुरू कर देगी। इस हवाले से उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा आईएसआई चीफ बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर दोस्त ममालिक सऊदी अरब और चीन का बेइंतहा दबाव है कि इमरान खान को दीवार से लगाने का सिलसिला अब ख़त्म कर दिया जाए और मुल्क में आज़ादाना आम इंतखाबात करवाकर 10 साल के लिए एक बड़ी मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए, ताकि पाकिस्तान जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है उसमें अपने हिस्से का किरदार अदा कर सके। आपने हालिया आम इंतखाबात में देखा कि मोदी ने किस तरीके से मैनेज कर लिया था कि इस दफ़ा वो 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत लेंगे, और नारा ये था कि अब की बार 400 भी पार, यानी 400 कौमी असम्बली की 550 में से नशिस्तें लेने जा रहा था मोदी, लेकिन उसे वो 300 भी पार नहीं कर सका और सादा अक्सरियत भी नहीं मिली और एक कमज़ोर सी हुकूमत बनाने वो जा रहा है। इसी तरह ये जो इस दफ़ा 2/3 अक्सरियत लेने के लिए निकलने वाले हैं नून लीग वाले, इनका हशर अब ये होगा कि उन्हें मांगे तांगे की और फॉर्म 47 वाली सादा अक्सरियत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि शदीद दबाव होगा इस बार इस्टेब्लिशमेंट पर, दोस्त ममालिक का भी, और जो माशी मुल्क की सूरत हाल है और जो आलमी हालात हैं वो भी इस वक्त इमरान खान को फेवर कर रहे हैं। इमरान खान का नाज़रीन जो मंसूबा ये है कि मुल्क में वो हकीकी अवामी इनकलाब इस बार लाने के लिए जदोजहद करेंगे, और इस बार इमरान खान का जो इंतखाबी नारा है वो भी मुख्तलिफ होगा, और जो उसकी इंतखाबी मुहिम है उसका अंदाज भी कुछ और होगा, और वो बहुत बड़ा एक इनकलाब बर्पा करने के लिए मुल्क में निकलेंगे और एक एक ज़िले और एक एक शहर का दौरा करेंगे। उसकी वजह यह है कि चीन और सऊदी अरब के दबाव पर इस बार जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें इमरान खान को पाबंद सलासल भी नहीं किया जाएगा और पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने से भी नहीं रोका जाएगा। और ये उम्मीद है पीटीआई को कि इंतखाबी मुहिम चलाए बगैर अगर उसे 180 के करीब नशिस्तें कौमी असम्बली की मिल सकती हैं, तो अगर उसे पूरी आज़ादी दे दी गई और मजबूत उम्मीदवारों को ना रोका गया कि वो पीटीआई का टिकट लें, तो इस बार वाकई पीटीआई 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर लेगी और सिंध और बलूचिस्तान में भी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर बआसानी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन बहरहाल इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पीटीआई तो इस सेटअप को ख़त्म करना चाहती ही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखें कि किस तरह खुद नून लीग के और पीपल्स पार्टी के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि जनाब आप नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए कौमी असम्बली तोड़कर नए आम इंतखाबात करवाएं और सिर्फ कौमी असम्बली के ही आम इंतखाबात करवाएं और सूबाई असम्बलियाँ यही रहने दें। तो इस ट्रैप में वो भी आ गए हैं। पिछले इलेक्शन से पहले आपको पता होगा कि पीटीआई इस ट्रैप में आई थी कि हम 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात असम्बलियाँ तोड़कर उनके इंतखाबात करवा देंगे और फिर बाद में उन 2 सूबों की हुकूमतों के ज़ोर पर कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानी थी कि वो इन इंतखाबात को रिग समझती थी, लेकिन इस बार वो कैसे मान जाएगी, ख़ास तौर पर जो आलमी हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। इस हवाले से हमारी वीडियोज़ नाज़रीन मौजूद हैं और एक अहम वीडियो आज हम और भी इस हवाले से जारी करेंगे कि किस तरीके से कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, इंडिया के साथ जो मामला है वो ख़राब होने जा रहा है और फिर उधर मशरक़ वुस्ता और यूक्रेन की जो जंगें हैं वो भी तेज़ होने जा रही हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है, आग लगी हुई है पूरे खित्ते में और पाकिस्तान इससे किसी तरीके से महफूज नहीं रह सकता। इसलिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर भी बेपनाह दबाव है। ये सारी तफसील हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।